यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्र फलाक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है, इसलिए ये श्लोक बनता है। तो हिंदू हैं हम, गर्व से कहो ना हम हिंदू हैं, तो इसमें संकोच की कोई बात नहीं है। कंफ्यूज भी है बहुत सारे, कई हमसे भी सवाल करते कि कभी इंटरव्यू करने जाओ तो एक सवाल जरूर पूछो। अच्छा, तो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? एक्चुअल में तो मटर भिंडी छीलने वाला हस्बैंड सही होता है जो मटर छील दे, भिंडी काट दे और आपका जीवन भर ऐसे ही साथ निभाता रहे। नहीं चाहिए वो हस्बैंड जो चांद तारे तोड़कर लेकर आएगा, है ना। वो प्यार की हवा में है, वो फिल्मी प्यार है। वो माँ बाप से दूर जाकर भी प्यार करना चाहती हैं। वो कहती हैं हम लिव इन में रहेंगे फिर प्यार करेंगे, और फिर सूटकेस में बंद होकर आ जाएंगे। लव जिहाद और लव मैरिज ये बड़ा चलता है आजकल, तो इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे करीब है, इसका एहसास होना चाहिए। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे करीब है, इसका एहसास होना चाहिए। गुमान नहीं अपने कार्यों पर, अपने हौसलों पर विश्वास होना चाहिए। मर्द हो तुम, तुम्हारी हस्ती का इतना रोब तो होना चाहिए कि कोई महिला जब बगल से निकले तो वो बेखौफ हो, निडर हो, सुरक्षित हो। कई बार तो आंखों आंखों में लगता है किसी ने छेड़ दिया, कभी बातों बातों में लगता है किसी ने छेड़ दिया। तो क्या हर महिला उसको डटकर विरोध करेगी? कितनों से लड़ोगे? इसे सिखाया जाना चाहिए, कट्टरता के साथ सिखाया जाना चाहिए कि हर लड़की की इज्जत बहुत जरूरी है। जब लड़का अपनी माँ की इज्जत करता है तो सबकी इज्जत करता है। आजकल मैंने देखा कुछ बच्चे माँ की इज्जत नहीं करते, उनको पता ही नहीं है। तो लोगों ने मुझे रुला दिया था। दोनों बेटियां ऑपरेशन से हुई थी और दूसरी बेटी के टाइम पर लोग मुझे बधाई देने कम और जैसे किसी के मरण पर जाते हैं, इस तरह के। हाँ, मुझे महसूस हुआ था एंड आई वाज बिट क्राइंग और देयर इन द हॉस्पिटल कि ये क्या महसूस करवाना चाहते हैं। मैं आत्मनिर्भर हूँ, एक डॉक्टर हूँ, किसी भी क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि मैं कम हूँ। कुछ लोगों को पानी और हवा भी लगता है, मैं बहुत खाती हूँ फिर भी कुछ नहीं लगता है। अच्छा, फर्स्ट टाइम राज जो आपके हस्बैंड हो कब और कहाँ मिले? मैं वापस यहाँ पर आई। मैं और मेरा हस्बैंड सुबह 4 बजे तक यहीं पर खड़े हुए थे। PWD। बहुत सारी उमंगें होती हैं जब हम घर से निकलते हैं। अब लड़की पटाने वाली उमंगें नहीं, या वो लड़का मुझे देखेगा, ये उमंगें नहीं। अपना भविष्य बनाने की। आप ये जान लो, मैं ये करूंगा, मुझे ये करना है और मैं इसे कर कर रहूंगा। जिस दिन ये सोच लिया ना आपने, आप अपने लक्ष्य को भेद दोगे। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ और चर्चित चेहरे के 31वें एपिसोड में हमारे साथ जो है ना डॉक्टर शोभा यादव जो है उपस्थित हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार आप सभी को। जी मैम, आपके क्लिनिक पर ही हैं, बताइए क्लिनिक कब से शुरू कर रखा आपने? मैंने 2011 से अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया था। उससे पहले एज ऑनरी डॉक्टर मैं आई वाज सर्विंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ और 2009 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मतलब कहीं ना कहीं अगर बात करें 14-15 साल के आसपास का समय हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, ये जो समय निकला कितना अच्छा निकला अपना महेंद्रगढ़ जो है इस इलाके के अंदर, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो बाहर चले जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट गुड़गांव में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। नहीं, बाहर जाना नहीं था, सर्व ही महेंद्रगढ़ को करना था। अच्छा। इसलिए महेंद्रगढ़ में आई, और महेंद्रगढ़ जन्मभूमि है तो यहाँ पर रहना, यहाँ के लोगों के लिए सर्व करना मेरा दायित्व बनता था, जो मैंने किया। सामाजिक अगर हम देखें तो काफी आप एक्टिव रही हैं पिछले 1-2 साल में, जैसे कुछ आंदोलन वगैरह हुए तो भी आप मंच पर भाषण देता नजर आई जी। तो इसमें ज्यादा रुझान रहता है आपका? रुझान की बात नहीं है, जहां भी सामाजिक मुद्दे जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो देश से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों में हमेशा आपको शोभा आगे नजर आएगी। और ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा, राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे की अगर हम बात करें तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं आपका ये भी रहता है, कुछ श्लोक वगैरह चलते रहते हैं हिंदू, और इसके ऊपर भी आप कुछ ज्यादा फोकस करते हैं। तो हिंदू हैं हम, गर्व से कहो ना हम हिंदू हैं, तो इसमें संकोच की कोई बात नहीं है। तो हिंदुत्व का समर्थन करते हैं फुल? बिल्कुल करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हिंदुत्व का समर्थन करते हुए कई बार आपने कुछ श्लोक वगैरह भी सुनाए, हमारे दर्शकों को कोई श्लोक सुना सकते हैं तो एक बार? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्र फलाक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है, इसलिए ये श्लोक बनता है। क्या बात है। अच्छा, हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, हमारे दर्शकों को बिल्कुल समझ में नहीं आया, मान लीजिए उनको बताएं एक बार। मनुस्मृति में लिखा है कि जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां पर सभी यज्ञ, सभी क्रियाएं सफल हो जाती हैं, वहां देवता का वास होता है, और जहां पर नारियों का सम्मान नहीं होता वहां पे सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये जैसे इतना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप है, बचपन से ही है या फिर बाद में यहाँ मार्केट में आके? नहीं, ये जेनेटिक होता है। अच्छा, एक्चुअल में जेनेटिक होता है, फिर धीरे धीरे ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है, आपके माता पिता ने आपकी परवरिश किस तरह से करी उस पर निर्भर करता है। फिर आप जो उभर कर आते हो, समाज तो है आपको सिखाने के लिए, हर रोज आप कुछ नया सीखते हो जो आपके व्यक्तित्व में एक निखार लेकर आता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि अब मतलब हर फील्ड में ही आप आगे। आपके मैं पोस्ट देखता हूँ तो कभी तो चलो सामाजिक मंचों के ऊपर आप रहते हैं, आप बतौर मुख्य अतिथि भी आमंत्रित किए जाते हैं। वो आभार जी। आप है ना, जो आप जैसे आज का जो ड्रेसिंग सेंस आपका, ये भी आपने तैयार किया था? नहीं, ये ऑनलाइन लिया था। अच्छा, ये ऑनलाइन लिया था, लेकिन ऑलमोस्ट आप मतलब स्टिच करते रहते हैं, कोई इवेंट आ रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उसके लिए अलग से खुद करते हैं? आत्मनिर्भर नारी और आत्मनिर्भर भारत में ये जरूरी नहीं है कि हर कोई आप मार्केट से खरीद कर लेकर आओ। अगर आप में हुनर है, ये मैं पिछले 25-30 साल से कर रही हूँ। आपको हैरानी होगी सुनकर कि ये 25-30 साल से कर रही हूँ, तो उम्र भी किस उम्र में शुरू किया होगा। आई वॉज इन जस्ट 6th-7th क्लास जब मुझे लगा कि स्टिचिंग एक अच्छी चीज है। और आज की नारी को, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जो पिछड़े क्षेत्रों में रहती है, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आप समृद्ध बन सकते हो इस कला से भी, जो आपको फ्री सिलाई मशीन गवर्नमेंट देती है, तो उस योजना के तहत भी आप इसका लाभ उठा सकते हो। आप वस्त्रों का निर्माण कर सकते हो, उसे मार्केट में बेच सकते हो, अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हो। ये तो अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। स्वावलंबी का संदेश भी आपने दे दिया, लेकिन इतना सब करने का आपके पास समय कैसे निकलता है? क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, फिर पेरेंट्स में भी मतलब आपकी अहम भूमिका रहती है, तो गुड़िया भी है आपकी, कैसे समय निकालते हैं? समय, मैं आलसी हूँ थोड़ा सा। अच्छा। मैं थोड़ा लेट उठती हूँ बट लेट तक सोती हूँ। अच्छा। ये एक बुरी आदत है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो चीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 बजे मेरा हॉस्पिटल शुरू होता है, 10 से 2 क्लिनिक पर रहती हूँ। 2 बजे से लेकर और 4:30 बजे तक का जो टाइम है वो मेरा टाइम है। अच्छा। उसमें लंच भी करना है, बच्चों को भी देखना है, उनके लिए खाना पीना भी बनाना है। अगर मुझे कहीं प्रोग्राम में जाना है तो नो डाउट मैं नई ड्रेस पहनूंगी और उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और मैं सिलाई करूंगी। अच्छा। हाँ। तो ये सारे जो कपड़े हैं कहाँ से लेकर आते हैं? स्पेशली कहीं कोई स्पेशल दुकान ढूंढ रखी है आपने, जैसे थान ले आते हैं फिर उसका बना देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं हैरानी की लोगों को लगता है कि आप मतलब होते हैं आप डॉक्टर, आप पता नहीं कहाँ से कपड़े परचेज करते हो। मैं महेंद्रगढ़ से ही परचेज करती हूँ कपड़े। जो कपड़े आपको पहनने के बाद लगता है कि आपने पता नहीं कहाँ से खरीदा होगा। पीपल यूजुअली आस्क वेयर यू गेट दिस स्टफ, और तो वो सब आपको इजी अवेलेबल आपके मार्केट में आसपास मिल जाता है। आप उससे सुंदर बना के
प्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, अभी अभी एक जिक्र आया कि 25-30 सालों से आप ये काम कर रहे हैं। बात करें उम्र की, तो उम्र मतलब कि मैंने कमेंट पढ़ा था आपके बारे में कभी 2-3 साल पहले, उसमें लिख रखा था बोले कि आपकी उम्र बढ़ नहीं रही है, घट रही है दिन बाय दिन। ऐसा मतलब कैसे मेंटेन करते हैं आप? ये भी जेनेटिक है। अच्छा, ये भी मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है ज्यादा, नहीं, जैसे लेकिन योगा वगैरह कुछ लेकिन अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखना, शुद्ध खाना खाना, देसी खाना खाना, जो आपके क्षेत्र में उपलब्ध है वही खाना आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा होता है। और दूसरा, योगा करना, ये मैं फॉलो करती हूँ। एक्सरसाइज योगा घर पर ही, मैं कहीं बाहर जिम नहीं जाती हूँ। कुछ योगा तो बच्चे करवा देते हैं क्योंकि वो बहुत शैतान है। हाँ, और कुछ आपको, और मैं अपने घर के सारे काम स्वयं करती हूँ, मैं कभी सर्वेंट नहीं रखती। अच्छा जी, सारे काम आप स्वयं करते हैं? बिल्कुल। कुछ पोस्ट भी आपके पहले कभी हमने आपके व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पर देखी थी, फेसबुक पर भी आप डालती रहती हैं। चूल्हे पर भी रोटी बनाते हुए आपने मतलब कुछ पोस्ट डाली थी। अक्सर बनाते। मैं अपने जब भी अपने ससुराल जाती हूँ तो मेरा दिल जिज्ञासु, सीखने का मन करता है हर चीज को। मुझे आता नहीं था, बट मैंने कोशिश किया, लर्न किया, तो मैं कर लेती हूँ अब। अच्छा, जब भी मैं ससुराल जाती हूँ, होना तो ये चाहिए, जब भी मैं मायके आती हूँ, तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? मायके तो आप मेरे माता पिता से पूछोगे कि लास्ट टाइम कब आई थी, तो वो कहेंगे कि 5 मिनट के लिए आई थी। अच्छा, मतलब आपका ससुराल भी अलग जगह है। हाँ, और मायका है यहीं पर, लेकिन आप थोड़ी सी दूर से अपना घर पे रहते हैं। अच्छा, तो शादी कैसी हुई आपकी? क्या मैरिज, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, क्या थी? दोनों कह सकते हैं। मुझे ये जो डाउट है ना, सारा शहर आपको जानता है, सारा क्षेत्र आपको जानता है जी। और आप एक पोस्ट डालते हैं, उस पे मतलब बहुत सारे अच्छे लाइक्स भी मिलते हैं आपको, बिल्कुल। तो लोग कंफ्यूज भी हैं बहुत सारे, कई हमसे भी सवाल करते हैं कि कभी इंटरव्यू करने जाओ तो एक सवाल जरूर पूछो। अच्छा, तो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? ये वैसे कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। राज गौरव जी मेरे रिश्तेदारी में ही थे, जिनको मैं बचपन से जानती थी, और जब मैंने अपने पिता से कहा कि मुझे ये पसंद है, तो उन्होंने मेरे लिए उनको स्वीकार किया, तभी मैं आगे बढ़ी इस चीज के लिए। तो मतलब ये लव भी थी और अरेंज भी थी। लव अरेंज मैरिज थी। जिन साथियों ने पूछना था उनको जॉब मिल गया होगा जी। अच्छा, अभी जैसे आप 2 गुड़ियां जी, और अमूमन अपने समाज के अंदर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लड़के की मतलब थोड़ा सा एक चाह होती है। हाँ, तो वो चाह अपने पास है, नहीं है, क्या स्टेटस है? मुझसे मेरे साथी डॉक्टर्स कई बार कहते हैं कि क्या आपके घर में ऐसा जिक्र नहीं होता कि एक लड़का होना चाहिए? तो मेरा जवाब एक ही होता, आपको लगता है मेरे घर में कोई मुझे ऐसा कह सकता है? जिस तरह से मेरी परवरिश आप लोगों ने देखी है, जितना शोभा को आप जानते हो, तो घर में ऐसा कोई नहीं बोलता कि मुझे बेटा होना चाहिए। ना मेरी माँ बोलती है, ना मेरी सास बोलती है, उनके भी 2 बेटियां हैं, मेरी सास के भी। अच्छा। रही बात बेटियों की, तो हाँ, मैंने बहुत सारी दिक्कतें महसूस की। पहली बेटी हुई तो थोड़ा सब खुशी थे, दूसरी जब बेटी हुई तो लोगों ने मुझे रुला दिया था। दोनों बेटियां ऑपरेशन से हुई थी, और दूसरी बेटी के टाइम पर लोग मुझे बधाई देने कम, और जैसे किसी के मरण पर जाते हैं इस तरह के। हाँ, मुझे महसूस हुआ था, एंड आई वाज बिट क्राइंग और देयर इन द हॉस्पिटल, कि ये क्या महसूस करवाना चाहते हैं। मैं आत्मनिर्भर हूँ, एक डॉक्टर हूँ, किसी भी क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि मैं कम हूँ, फिर भी एक महिला को ये महसूस करवाया गया। तो मैं सोच सकती हूँ जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, या जिनके ऊपर बहुत दबाव होता है, वो कितना प्रेशर झेलती होंगी कि उनको बेटा नहीं हो रहा है, जबकि औरत के हाथ में है नहीं। जी, ये एक बड़ा विषय है अपने आप में। बाकी हम इससे संबंधित आपसे और विचार विमर्श करेंगे। महिला दिवस भी है, तो हमारा तो वुमेन एम्पावरमेंट का तो विशेष टॉपिक रहना भी चाहिए। जी। अब जैसे ये जो स्थिति है, इट्स ओके कि मेल डोमिनेटेड अपना जो है ना समाज है, बट आपको नहीं लगता कि ज्यादातर इन केसेस के अंदर महिला ही महिला की दुश्मन है? बिल्कुल, ये सच्चाई है। जितने पुरुष जो हैं वो कम बोलते हैं इन टॉपिक्स पे, महिलाएं ही बोलती हैं कि बेटा होना चाहिए, महिलाएं ही कहती हैं कि बेटा करना होगा वंश चलाने के लिए। इंदिरा गांधी जी का वंश कौन चला रहा है? हाँ, सही बात है। इंदिरा गांधी किसकी बेटी थी? लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, ढंग से नहीं पता। उनको ये पता इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, सोनिया गांधी जी हैं, सीतारमन जी हैं, तो ये महिलाएं, सरोजनी नायडू है, माताजी जीजाबाई है, अहिल्याबाई होलकर, गार्गी, कितने अनेकों उदाहरण हैं हमारे इतिहास में। ये भारत की महिलाएं जिन्होंने वेदों तक की रचना की थी। गार्गी,
इस युग में आकर जब महिलाएं इस तरह का सवाल करती हैं और प्रेशराइज करती हैं बेटे के लिए, तो खेद होता है जानकर। अच्छा, एक और विषय है यहाँ पर, अभी अगर हम टच करें तो ये हम एक बार वापस आएंगे वुमेन एम्पावरमेंट पर, लेकिन अभी जैसे गीता और हिंदू से संबंधित मुझे उस बात याद आ गई, वेद आपने बोले ना, तो आजकल एक मुद्दा बड़ा चलन में है, जैसे आपने लव मैरिज की या फिर अरेंज मैरिज होगी बाद में, जैसे वो दोनों बहुत अच्छी, आपका मेरा माना तो होना भी ऐसा ही चाहिए, लव भी और मैरिज भी हो, तो लव का अरेंज मैरिज होता है, सबसे अच्छी बात है। लव जिहाद और लव मैरिज ये बड़ा चलता है आजकल, तो इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? लव जिहाद एक बहुत ही संगीन और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। आजकल की जो बच्चियां हैं वो संस्कारों से परे होती जा रही हैं। उनको पता ही नहीं होता कि वो प्यार की हवा में है, वो फिल्मी प्यार है। वो माँ बाप से दूर जाकर भी प्यार करना चाहती हैं। वो कहते हैं हम लिव इन में रहेंगे फिर प्यार करेंगे, और फिर सूटकेस में बंद होकर आ जाएंगी। उनको असल मायने में वो कहती है हम किसी जाति धर्म से परे हैं। एक्चुअल में तो महिला की कोई जाति नहीं होती। जब बच्चे का पोटी साफ करती है तो शूद्र बन जाती है, शिक्षा देती है तो ब्राह्मण बन जाती है। उसको सकारात्मकता, उसकी बुराइयों से जब उसका बचाव करती है तो क्षत्रिय बन जाती है, और जब उसको कोई ज्ञान पढ़ाती है वो तो वैश्य बन जाती है। तो महिला की एक्चुअल में कोई जाति नहीं होती, लेकिन वो बच्चियां जो अपने माँ बाप का तिरस्कार करके इस डायरेक्शन में चली जाती हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक मुद्दा भी चला था। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए, आप हिंदू हो, आपके माँ बाप ने आपको एक पद्धति सिखाई है, आप किस तरह से पूजा पाठ करते हो, आपका उठना बैठना कैसे होता है। जब आप दूसरे धर्म में जाती हैं तो वहां पर पूजा पाठ की पद्धति क्या है, वहां का खान पान क्या है, आप एडजस्ट कर ही नहीं सकते हो। बड़े बड़े लोग भी हैं जिन्होंने दूसरे धर्म में शादियां की हैं। कुछ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ का एक समझदारी होती है कि हाँ ठीक है ये बंदा बिल्कुल सही है और ये आगे मुझे सुरक्षित माहौल प्रदान करेगा, लेकिन हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और आज की जो बच्चियां हैं उनको तो ये समझना बहुत जरूरी है कि माँ बाप का तिरस्कार ना करें, उनके अनुसार ही पालन करें। और सबसे बड़ी कमी होती है माँ बाप की यहाँ पर। अच्छा। आज के माँ बाप, एक छोटा सा बच्चा आपको आके कहता पापा मम्मी मुझे ये चीज, बाद में आना, बाद में देखेंगे, आपने उसको वहीं पर टोक दिया। वो पता नहीं आपको क्या बताना चाहता था, आपको पता नहीं किस समस्या से अवगत कराना चाहता था। आज के माँ बाप अपनी बच्चों से इतना दूर हो गए कि उनके पास उनको सुनने का समय नहीं है। आज के माँ बाप उन बच्चों को जानते ही नहीं है कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो कहाँ पर उठता बैठता है, वो किस तरह की पढ़ाई कर रहा है, वो मोबाइल फोन में क्या देख रहा है। जब माँ बाप को इन चीजों का ध्यान ही नहीं होता और एकदम से जब वो स्थिति उनके सामने आ जाती है कि ये हो गया, तो फिर वो सकपका जाते हैं। तो दोनों ही चीज जरूरी है। दोनों चीज जरूरी है जी। अच्छा, माँ बाप का भी आपने अच्छा बताया, और जो बच्चे, जो गर्ल्स खासतौर पर जिनका आपने जिक्र किया, वो थी जो तिरस्कार करके भी जाना चाहती। बिल्कुल। लेकिन अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनको पता ही नहीं है कि मतलब उनके साथ क्या जो है ना झोल किया जा रहा है, क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, या किस प्रकार से वो झांसे में आ रही हैं। उनको कैसे अवगत कराएंगे कि वो कैसे बच सकते हैं? सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के थ्रू जो फिल्में आती हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं बच्चे इनसे। जो सीरियल्स हम देखते हैं इनसे प्रभावित होते हैं। उन्हें प्यार का महत्व इतना ही पता है कि लड़का तुम्हारे लिए फूल ले आया, चांद तारे तोड़ने की बातें करता है, ये प्यार हो गया। एक्चुअल में तो मटर भिंडी छीलने वाला हस्बैंड सही होता है। जो मटर छील दे, भिंडी काट दे और आपका जीवन भर ऐसे ही साथ निभाता रहे। नहीं चाहिए वो हस्बैंड जो चांद तारे तोड़कर लेकर आएगा, है ना। तो बी प्रैक्टिकल, बिल्कुल बी प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल कैसे रहना है, अपने संस्कारों के, हिंदुत्व के बेस से जुड़े रहना है। अपने माँ बाप जो सिखाया है आपको उसका अनुसरण करना है। अपने समाज में देखना है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। अपनी आंखों को, नाक कान सब खुले रखना है। आपको महसूस करना है कहीं आसपास खतरा तो नहीं है, कहीं आसपास खतरा कहीं आसपास खतरा तो नहीं है, कहीं किसी वेश में रावण तो नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है। और ये कैसे जानेंगे, जब बच्चियां उस जो उनका दिमागी जो सतर है, मानसिक विकास है, वो परिपूर्ण हो, सामाजिक समरसता का भाव पता हो, बड़ों का आदर करना पता हो, अपने से छोटे बड़ों की समझ हो। ये चीजें तभी संभव हो सकती हैं।
और जो बच्चियां अपने परिवार में प्यार नहीं पा पाती, जैसे कि पिता माता की लड़ाई होती है, 24 घंटे उनके बीच तकरार रहती है, वो बच्चियां डेफिनेटली अट्रैक्ट होती हैं बाहर के लोगों के साथ, वो प्यार ढूंढती हैं बाहर। बिल्कुल, अगर पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं है तो वो बच्चा बाहर जाएगा ही जाएगा, वो साथियों के बीच प्यार ढूंढेगा, वहां भी नहीं मिलता है, कोई लड़का मिलता, हाय हेलो हुई, ऑनलाइन चैटिंग हुई, ऑफलाइन चैटिंग हुई, बातें हुई, उसकी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा लड़कियां तभी होती हैं जब परिवार से उनको वो माहौल नहीं मिल पाता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट हम और ऐड ऑन कर देते हैं कि जैसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए सारी चीजें आपने बताई अभी, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो आगे बढ़ना चाहती है लेकिन परिवार सपोर्ट नहीं करता है, वो समाज में दूसरी घटनाओं को देखकर और उनको आगे बढ़ने के मौके नहीं देता, क्योंकि ये भी एक समाज का हिस्सा होता है। कुछ एक लोग होते हैं जो उनको रोक देते हैं, जैसे आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उनके लिए क्या है? आप स्पेशली बच्चियों के लिए पूछ रहे हैं, लड़कों के लिए? बच्चियों के लिए पूछ रहा हूँ, और ऐड ऑन करें आप लड़कों का। पहले तो जितने भी माँ बाप हैं उनको अपने बच्चों को, बच्चियों को खासकर, पंख दो, उन्हें खुले आसमान में छोड़ दो, उनकी हर गतिविधि पे नजर रखो, गलत है तो टोको। पेरेंट्स अपने आप को उनके ऊपर अधिकार समझते हैं, उनको बांधना चाहते हैं। आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका बच्चा, आप उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से देखें, न कि उसके ऊपर दबाव बनाएं। भगवान ने आपके लिए एक बच्चा दिया है, आपका दायित्व बनता है आप उसका मार्गदर्शन करें, उसे सही दिशा में लेकर जाएं, न कि उसको दबाएं। लेकिन जहां समाज में कटाक्ष होता है, हम जिस गली से गुजरते हैं वहां 4 लोग ये बोल देते, तुम बच्चे को ऐसे करवा रही है तो भाग जाएगी, तुम बच्चे को ये करवा रही है, चीज तो गलत है। माँ बाप जिस दिन ये जान लेगा कि उसके बच्चे में क्या अवगुण और क्या गुण है, माँ बाप उसे रोकेगा नहीं। जिन बच्चों की संगत कुसंगत हो जाती है, जहां पर माँ बाप उनको रोक लेगा, वो माँ बाप अपने बच्चे को आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकेगा, वो रियल में उनको पंख देगा और खुले आसमान में उड़ने की मोहलत देगा। बहुत अच्छी बात है मैडम, आप मतलब काफी अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट भी हैं और सारी चीजें हैं कि आप जिस प्रकार से डॉक्टर हैं, आप इस तरह के अचीवमेंट्स, काफी अचीवमेंट्स और अवार्ड्स मिलते रहते हैं। मैंने रेवाड़ी में इस तरह की कुछ पोस्ट आपने पहले देखी हैं, और हम चाहते हैं कि आपसे कुछ जो है ना, गर्ल्स जो हमारे चैनल को देखती हैं, उनसे अनुरोध है कि वो इनसे प्रेरणा लें और कुछ आगे बढ़ने का प्रयास वो भी करें। काफी बार हमने इसी क्षेत्र की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जैसे मैम है या फिर गर्ल्स जो है यहाँ पर, जैसे हमने IPS दिव्या तंवर का आपको इंटरव्यू दिखाया, हमने CBSE टॉपर अंजलि का इंटरव्यू दिखाया, ऐसे करके अनेकों, जैसे तनिष्का जो नीट टॉपर है उनका भी इंटरव्यू दिखाया। अब ऐसे ही हम बात करें तो इसी सीरीज में हमारा पिछला जो एपिसोड था वो RPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जो चेयरपर्सन मैम है पवित्रा, उनका भी दिखाया, और अब हम डॉक्टर शोभा के पास बैठे। तो ये जो महिलाएं हैं इसी क्षेत्र से हैं, कोई दूर से नहीं है, और जब ये अपना अच्छा प्रयास कर सकती हैं, इतना अच्छा प्रयास कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हुए। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ देख रहे थे, कुछ श्लोक याद आ गए? नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे करीब है, इसका एहसास होना चाहिए। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे करीब है, इसका एहसास होना चाहिए। गुमान नहीं, अपने कार्यों पर, अपने हौसलों पर विश्वास होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही हमने। अच्छा, ये जैसे एक फिर से मैं वापस, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट और 8 मार्च जी महिला दिवस, महिला दिवस के दिन ही हम ये रिलीज कर रहे हैं, तो इसी से रिलेवेंट एक और सवाल। समाज के अंदर कुछ महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, वो चाहे घरेलू हिंसा हो, वो चाहे रेप जैसी बड़ी समस्या हो, चाहे जैसे तेजाब डाल देते हैं, कुछ इस तरह की जो मतलब आप ये जो कुछ हद तक जो चीजें होती है, मेनली मेल जो समाज है आपका, पुरुष की तरफ से ही ज्यादातर होती है, क्योंकि चाहे वो तेजाब बड़ा हो या दूसरी चीजें हो। तो किस प्रकार से हम अपने परिवारों में लड़कों को शिक्षा दें कि आगे इस तरह की चीजें ना हो? मर्द हो तुम, तुम्हारी हस्ती का इतना रोब तो होना चाहिए कि कोई महिला जब बगल से निकले तो वो बेखौफ हो, निडर हो, सुरक्षित हो। महिला को कभी भी आप अपॉर्चुनिटी ना समझें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि कोई महिला अगर अकेली खड़ी है तो उसे सुरक्षा की भावना आनी चाहिए कि एक भाई मेरे साथ है। जब महिला समाज से
समाज में आती है, घर से निकलकर जब वो चलती है सर उठाकर, इतना आसान नहीं होता किसी महिला के लिए। मेरे से घर से लेकर क्लिनिक तक आना आसान नहीं होता। कई बार तो आंखों आंखों में लगता है किसी ने छेड़ दिया, कभी बातों बातों में लगता है किसी ने छेड़ दिया। तो क्या हर महिला उसको डटकर विरोध करेगी? कितनों से लड़ोगे? तो उन महिलाओं को कहते हैं ना, जब एक महिला शिक्षित होती है तो आपका पूरा परिवार शिक्षित होता है, समाज शिक्षित होता है। लेकिन जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो बस एक पुरुष ही शिक्षित होता है, राइट? तो महिलाओं को और पुरुष को अपने घर के बेटों से भी ये बताना पड़ेगा कि आपको किसी महिला को अपॉर्चुनिटी नहीं समझना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है। बहन नहीं है, बेटी नहीं है, कोई नहीं है घर में, सिर्फ बेटा है। तो आप उसको इतने तो संस्कार दो कि कोई दूसरी लड़की उससे असुरक्षा की भावना महसूस ना करे, वो चलते निकलते किसी महिला पर तंज ना कसे। ऐसे ऐसे तंज सुनने को मिलते हैं। कल के बच्चे, उनको पता ही नहीं है वो किसको बोल रहे हैं। आप हर किसी से लड़ तो नहीं सकते हो बाजार में, क्या करोगे? आप आगे बढ़ जाओगे, कितनों से लड़ोगे? इग्नोरेंस। तो वो क्यों आ रहा है? वो समाज में वो माहौल क्यों आ रहा है कि कोई लड़के बाइक पे हुर्र करके निकल गए, दो लड़कियों को कुछ बोलकर चले गए, वो लड़कियां रास्ता बदल लेंगी अगले दिन, वो फिर रास्ता बदलेंगी अगले दिन, और फिर एक दिन ऐसी नौबत आ जाती है कि वो किसी के चंगुल में फंस जाते हैं। फिर माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चों को माफ कर दो। वो जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो नहीं होनी चाहिए। और ये सब कुछ निर्भर करता है जब जन्म हो गया बच्चे का और जिस तरह से उसका पालन पोषण हो रहा है, उसे सिखाया जाना चाहिए, कट्टरता के साथ सिखाया जाना चाहिए कि हर लड़की की इज्जत बहुत जरूरी है। जब लड़का अपनी माँ की इज्जत करता है तो सबकी इज्जत करता है। आजकल मैंने देखा कुछ बच्चे माँ की इज्जत नहीं करते, उनको पता ही नहीं है। तो ये चीजें जो बदलनी होंगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें एक और सवाल ऐड ऑन कर देता हूँ। जैसे आप अभी माँ का एक जिक्र ले आए थे, तो आपने काफी जीवन जिए हैं अभी तक, अगर एक महिला के रूप में देखें तो। एक बहन का भी जिया होगा, फिर आपने जैसे एक फ्रेंड का, फिर उसके बाद आपका जैसे अभी शादी भी हो गई, तो एक बीवी का भी और एक माँ का भी। कौन सा ऐसा रिलेशन है जो आपको ज्यादा प्रभावित कर गया? ये सारे अपनी जगह मेरे हिसाब से सही होते हैं, बाकी आपका क्या जवाब? एक पत्नी का। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि जो जीवन साथी है जी, वो मेरे साथ अंत तक रहेंगे। हाँ, मैं जब तक हूँ, मैं भगवान से यही मांगती हूँ, मेरा जीवन साथी मेरे से बाद में जाए भगवान के पास, ऐसा मैं सुहागन रहूं, ऐसी मेरी सोच है। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है, बेटी थी, पिता ने विदा कर दिया, ससुराल चली गई, पत्नी बनी, वहां बहू बनी, अब अपने कार्य क्षेत्र में हूँ। 2400 घंटे जो मेरे साथ है वो मेरे पति हैं। मैं एक माँ भी हूँ, 2 बेटियों की माँ भी हूँ। कल को वो अपने कार्य क्षेत्र में चली जाएंगी, कल को उनका भी अपना एक परिवार होगा, पर मेरे साथ कौन रहेगा? अंत तक मेरा जीवन साथी। और वो भी अगर बटर छीलने वाला और तो बिल्कुल बिल्कुल काटने वाला, तो बहुत अच्छी बात जी। अच्छा, इसमें एक योगा से रिलेवेंट एक बात आई थी जी। आप स्पेशल मतलब कहीं से सीख कर आए हैं या फिर घर पे करते हैं, जिम में जाते हैं, क्या करते हैं? मैं सब्जी बना रही हूँ तो पुशअप्स कर लूंगी, मैं पोछा लगा रही हूँ तो पेट के योगा हो गए हैं। कभी थोड़ा बहुत स्पेशल, महिला को ना स्पेशल टाइम नहीं मिलता। कुछ महिलाएं बहुत सौभाग्यशाली होती हैं जिनको स्पेशली टाइम मिल जाता है, बट नो, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे टाइम नहीं मिलता स्पेशली, तो मुझे मैनेज करना पड़ता है। समहाउ आई फाइंड 15 मिनट्स 10 मिनट, तो उस 10-15 मिनट्स में मेरे को लगता है कि अब ये करना चाहिए, तो मैं कहीं भी मैट डाला और अपना योगा करना शुरू। बाकी जो फिजिक होता है ज्यादातर वो जेनेटिक है। कुछ लोगों को पानी और हवा भी लगता है, मैं बहुत खाती हूँ फिर भी कुछ नहीं लगता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम छोटा सा एक राउंड 2 से 4 क्वेश्चन रहेंगे हमारे जी, जो फास्ट रहेंगे, आपको यस नो में ही जवाब देना है खास तौर पे। फिर एक बड़ा सवाल करेंगे, ठीक है, जो महेंद्रगढ़ की राजनीति से रिलेटेड। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, जो छोटा सवाल है, एक तो ये कि सिंपल आपको कौन से चीज पसंद है, फ्रूट्स या फिर जैसे जूस, इन दोनों चीजों में से क्या है? फ्रूट्स मतलब कुछ स्पेशल बेनिफिट है इसमें? ऑफ कोर्स बेनिफिट है। अगर आप जूस पीते हो तो आपका शुगर लेवल ज्यादा हाई होता है, जब फ्रूट्स खाते हो तो डायरेक्टली फाइबर्स आपके अंदर जा रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है बजाय कि जूस पीने के आप फ्रूट खाओ। जी, अगला सवाल, कब आप लास्ट टाइम बीमार हुए थे? मैं अभी बीमार हूँ। इससे पहले मैं 2 साल पहले बीमार हुई थी
और 2 साल तक मुझे छींक भी नहीं आई, और अभी 15 दिन से मुझे हल्का सा गला चौक है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने जब पढ़ाई के लिए जैसे कॉलेज लेवल की जो पढ़ाई की थी वो स्वयं ने चूज की थी या घर वालों ने सजेस्ट किया था? नहीं, मैंने खुद चूज किया था। आपने खुद चूज किया था, बहुत अच्छी बात। बिजनेस या फिर जॉब, जो जैसे आप अभी सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ये आपने चूज किया था या फिर घर वालों ने मतलब सजेस्ट किया था किसी को? मेरे लिए गवर्नमेंट में सिलेक्शन मतलब एक घर वाले चाहते थे, बट मैं कभी नहीं चाहती थी मेरा गवर्नमेंट में हो, मतलब मैं गवर्नमेंट करूं ऐसा मैं कभी नहीं चाहती थी। अपना काम करना, मैं अपना ही चाहती थी शुरू से। अच्छा। फर्स्ट टाइम राज जो आपके हस्बैंड हो कब और कहाँ मिले? मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी तब देखा था। अच्छा, मतलब काफी लंबी स्टोरी है अपने आप में। या अच्छा अच्छा अच्छा। शादी कब हुई? 2011 में। 2011 में। और डॉक्टर शोभा क्लिनिक कब आया? 2011 में, 11 में। ये भी 2011 में, मतलब 2011 काफी महत्वपूर्ण साल रहा। बिल्कुल, अपने आप में। चलिए, अच्छी बात है। आप अपने परिवार और आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो जानकार हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में, कुछ स्पेशल? वो आपके लिए क्या है, मतलब उनके लिए कोई मैसेज देना हाँ, है या मतलब आपका परिवार आपको देख रहा है, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि भाई वो आपके लिए क्या है? ऐसी शोभा बनाने के लिए थैंक यू। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बात करें मूवीज की अपन, तो मूवीज देखती है नहीं देखती है? बहुत कम। कोई फेवरेट मूवी हो? कोई फेवरेट नहीं होती, जो भी देखती हूँ वही फेवरेट बन जाती है। अच्छा, कोई फेवरेट स्टार? लेकिन जी, साउथ की कुछ फिल्में अभी आई थी जिसके अंदर हमारा कल्चर दिखाया जाता है ना, वो मूवी मुझे बहुत लुभाती है, बहुत ज्यादा। कोई फेवरेट मूवी का जिक्र करें इनमें से भी, या फिर कोई रिसेंटली आई हो उसका नाम बता दें। KGF। अच्छा, KGF, ठीक है। अच्छा, कोई स्पेशल स्टार जो पसंद हो, मेल में और फीमेल में दोनों में बताएं। राजगौरव यादव। अच्छा तो आपके हस्बैंड आपको पसंद है? अच्छा, अब फीमेल में तो बता ही सकती हैं। मैं खुद की फेवरेट हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जैसे अपन पॉलिटिशियंस की बात करें थोड़ा सा, ये सवाल नहीं है पॉलिटिक्स से रिलेवेंट, वो वाला तो बाद में आएगा। ओके। पॉलिटिशियंस में किसको ज्यादा मानती है, फॉलो करती है? मैं नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा है हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत को एक नंबर बनाने के लिए, उसको बहुत फॉलो करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, टेक्निकली और डिजिटली अगर आज हम बात करें तो बहुत ज्यादा जो है ना चेंजेस आ रहे हैं, इसको कैसे एक्सेप्टेंस में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? दोनों ही चीजें हैं, टेक्नोलॉजी के फायदे भी उतने ही हैं, नुकसान भी हैं कुछ। अच्छा, चलिए अब आते हैं अपने लोकल मुद्दे के ऊपर। तो लोकल जो अपना मुद्दा है वो महेंद्रगढ़ शहर है, जिसकी सड़कें यहाँ पर काफी कारगर नहीं है। पहले मान लीजिए नगर पालिका का आपस में तनाव था, फिर उसके बाद नगर पालिका का समय पूरा हो गया, अगली नगर पालिका 1-1.5 साल बनी नहीं, और जब बनी तो उसके बाद अभी 8 महीने हो गए, अभी तक कोई ढंग से सड़क बनी नहीं। महेंद्रगढ़ के विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहिए? क्या सारा ही काम पार्षद और नेता करेंगे? हाँ, ये बात भी अच्छी बात है। तो कौन करेगा ये भी बता दीजिए। जनता खुद करेगी। तो जनता कैसे करेगी? देखिए, जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। कोई भी प्रतिनिधि कैसा होता है, जैसी जनता होती है जी। जैसी मेरी विचारधारा है, मैं उसी को तो वोट देकर आऊंगी ना, किसी दूसरे को तो वोट नहीं दूंगी। बिल्कुल। तो जब मैंने वो नेता चुन लिया, तो क्यों नहीं मैं उनके पास जाकर अपने साथ में 10, 20, 50, 100, 200, 500, 5000 बंधुओं को ले जाकर के सड़क का निर्माण नहीं करवा सकते? संवैधानिक रूप से कुछ चीजें मतलब रुक जाती है ना, फिर अगर हम लोग 20 इकट्ठा होकर चले गए और हमने बना दिया तो संवैधानिक रूप से आप नहीं बनाएंगे। आपकी महेंद्रगढ़ नगर पालिका के पास 50-60 करोड़ रुपए है नगर पालिका की कोष के अंदर। चेयरमैन साहब तो कह रहे थे अभी बजट नहीं है। देखिए, उससे पहले जो योजना थी उसमें भी तो सड़कें बननी थी ना। पिछले 5 वर्ष में तो कोई कार्य नहीं हुए। वो जो भी रीजन रहा हो, तनाव का था हमारे नेताओं के बीच में और चेयरमैन के बीच में, जो भी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। DC तक पहुंचिए आप, बहुत से अदर तरीके हैं जिससे सड़कें बन सकती थी। SDM का भी थोड़ा सा मतलब नगर पालिका भंग जब हुई तो SDM का कार्यकाल था यहाँ पर,
कुछ सड़कें बनी भी थी। जब सड़कें बन रही थी और पूरा करप्शन हो रहा था, जहाँ मिट्टी की सड़कें बन रही थी, जहाँ मिट्टी में ही सीधा तारकोल लगाया जा रहा था, जहाँ पर तुलाराम चौक पे इतना बड़ा बड़ा डिवाइडर बना दिया गया था, उस टाइम तो लोग बोले ही नहीं। फिर बाद में आ जाते हैं सभी पोस्टर लेकर कि ये चीज होना चाहिए था। वो चीज देखिए, आप काम करवाना चाहते हो ना, तो आप तरीके से ईमानदारी से करवाइए। यहाँ सबकी नेतृत्व की महत्वाकांक्षाएं हैं। जिस दिन वो नेतृत्व की महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाएंगी और आप एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में कार्य करेंगे, मैं कहती हूँ विकास होगा। मेरे क्लिनिक के सामने कितना कुछ हुआ था। हाँ, इतने बड़े बड़े नगर पालिका के पाइप्स डालने गए थे, पानी भर गया था। पड़ोसी की मेरे पड़ोसी की पूरी जो दुकान थी उसमें दरारें आ गई थी, और बाकी पड़ोसी, मेरी दुकान में नहीं आई टच वुड, बाकी पड़ोसी भाइयों के आगे मैं लड़ी इन लोगों के लिए। मैंने रातों रात काम करवाया है, ट्विटर पे पोस्ट किया। रात को 9 बजे जेसीबी यहाँ पे काम करने के लिए आ गई थी। हर व्यक्ति अगर ये ठान ले कि मैं काम कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं कर सकता? मैंने सुना उस दिन रात भर आप यहीं थे, जब तक मैं रात भर यहीं थी। मैं अपनी दोनों बच्चियों को घर में बंद करके सुला के अच्छे से, मैं रात में 2 बार वहां पर गई राउंड लेने के लिए कि दे आर स्लीपिंग और नॉट, और मैं वापस यहाँ पर आई। मैं और मेरा हस्बैंड सुबह 4 बजे तक यहीं पर खड़े हुए थे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास। हालत ये है कि आपसे सामने अगर देखें तो 50 मीटर की दूरी पर एक ऐसा गड्ढा है जो पिछले 10 सालों से, हाँ जी, और उसमें गाड़ी वाहन सभी, मतलब बारिश के मौसम में तो वहां लोग गिर भी जाते हैं। अभी पिछले 3 दिन से उसको बंद कर दिया गया है। अच्छा, ये अपडेट आपने दे दी। हाँ, उसको बंद कर दिया गया है। उधर से अभी गया नहीं था। हाँ। क्योंकि लंबे समय से जैसे मतलब वो बड़ा हुआ था, तो मेरे दिमाग में था उसके बारे में। अभी एक अंतिम सवाल, बहुत सिंपल सा। हमारे जो युवा दर्शक हैं, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, सभी के लिए क्या मैसेज है? हमारी एक अच्छी बात हमारे चैनल की मैं बताता हूँ कि हमारे पास जो ऑडियंस है उसमें से जो 80% से भी ज्यादा ऑडियंस है वो युवा ऑडियंस है। 18 से 34 की उम्र के लोग जो हैं वो ज्यादा देखते हैं। जब हम एनालिटिक्स में जाके देखते हैं ना, तो युवा ऑडियंस हमारे पास सबसे ज्यादा है जी। तो युवा ही देश का भविष्य भी है। क्या कहेंगे इनको? आराम से एक्सप्लेनेशन दे, बड़े तरीके की समझाना इनको। जो हमारे युवा हैं वो राष्ट्र की धरोहर है। आने वाले भारत जो विश्व गुरु बनने जा रहा है उसकी धरोहर है। आप युवाओं को अपनी दिमाग की जो शक्ति है उसको जगाना चाहिए। आपको राष्ट्र को आगे कैसे ले जाना है उसमें अपना योगदान देना चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि मैं कैसे योगदान दूंगा, मैं तो कॉलेज में पढ़ने जाता हूं। आप कॉलेज में कैसे पढ़ने जा रहे हो? आप वहां पर क्या क्या कार्य कर रहे हो? आपकी गतिविधियां क्या है? आप समाज में जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो आपके साथी हैं, उनको किस तरह से मैसेज देते हो? ये आप पर निर्भर करता है। हर युवा, हर बच्चा, हर बच्ची अपने आप में एक तूफान लेकर चलता है। बहुत सारी उमंगें होती हैं जब हम घर से निकलते हैं। अब लड़की पटाने वाली उमंगें नहीं, या वो लड़का मुझे देखेगा, ये उमंगें नहीं। अपना भविष्य बनाने की आप ये जान लो, मैं ये करूंगा, मुझे ये करना है और मैं इसे कर कर रहूंगा। जिस दिन ये सोच लिया ना आपने, आप अपने लक्ष्य को भेद दोगे। जैसे अर्जुन ने अपने लक्ष्य को भेदा था और आगे जो मंजिल उनको मिली थी, तो कहते हैं ना, मंजिल आपकी हौसलों की जो उड़ान होती है ना उस पर निर्भर करती है। तो आप युवाओं को जागना होगा, अपनी शक्तियों को जगाना होगा, अपने आसपास के हो रहे माहौल को सुधारना होगा। अगर कुछ गलत हो रहा है, जिस दिन आपने, एक मछली होती है, मरी हुई मछली धारा में प्रवाह करती है, और जीवित मछली जो होती है ना वो धारा से विपरीत भी चलती है। तो अगर आप जीवित हो तो गलत का विरोध करो। जिस दिन इतना कर लोगे आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप जीवित हो तो आप गलत का विरोध करो। अच्छा, इतना अच्छा आप बोल लेती हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं, कहीं आगे समय में, आने वाले समय में कोई चुनाव का इरादा तो नहीं, इलेक्शन तो नहीं लड़ना? मैं जब शुरुआत में ऐसा करने लगी, वैसे तो मैं बचपन से कर रही हूँ। बचपन से मतलब 5वीं 6ठी क्लास जब होता है ना, स्कूल टाइम से तब कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन जब आप कार्य क्षेत्र पर आकर बैठते हो और फिर किसी सामाजिक मुद्दे पे जाते हो, तो लोग, डॉक्टर शोभा चुनाव लड़ेगी, चेयरमैन का चुनाव लड़ेगी पक्का, नहीं, नगर प्रमुख का चुनाव, जिला प्रमुख का चुनाव लड़ेगी, MLA का चुनाव लड़ेगी।
इस तरह की बातें जो है ना, भ्रांतियां फैलती रहती ये सारे बोलिए, अब मेरा ऐसा कोई उद्देश्य, मैं बताती हूँ। पीछे सारे इलेक्शन हो लिए, अब एमएलए का बच्चा है बस 2024 में। मेरा कोई पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है, सच कहूं तो पॉलिटिक्स मेरे बस की नहीं है। और मैं समाज में रहते हुए जितना मुझसे बन पड़ता है, मेरे पास एक दायित्व भी है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मुझे पूरे महेंद्रगढ़ जिला की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका बनाया गया है। तो मैं अपने संगठन में कार्य करती हूँ, जितना भी मुझसे हो पाता है थोड़ा बहुत। मेरे पास किसी भी पार्टी का कोई दायित्व, कोई पद नहीं है, ना भाजपा का। मेरी विचारधारा वैसी है, क्योंकि मुझे मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जो विचारधारा है, राष्ट्रवाद है, वो सब मुझे बहुत पसंद है और उसी को मैं फॉलो करती हूँ। बाकी मेरे पॉलिटिक्स में आने का दूर दूर तक अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है और मैं भविष्य की ज्ञाता नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। राम मंदिर के लिए आपने बिल्कुल, राम मंदिर राष्ट्र का मुद्दा था। हमारे लिए गौरव की बात थी। अयोध्या श्री में राम मंदिर बन रहा है, राम लल्ला की वहां पर मूर्ति स्थापित होगी। इससे ज्यादा सौभाग्य हमारी पीढ़ी और क्या देखेगी कि भारत देश में हमारे जीते जी। आप तो घर घर गए थे उस समय। बिल्कुल, मैंने राम मंदिर के लिए महेंद्रगढ़ की गलियों में, एक एक गली में जाकर पूरा वहां, बिल्कुल मैंने महेंद्रगढ़ का वो हिस्सा भी देखा जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। और वहां के लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, वो कुछ लोग थे जो इतना सामर्थ्य नहीं था कि 2 वक्त की रोजी रोटी भी जुटा सके। उन घरों से भी मुझे जब 10 रुपए मिले तो मेरे खुशी की जो मैं बता नहीं सकती, वो एक्सपीरियंस जो था ना, बहुत अलग था। और भगवान राम के लिए कार्य करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अब इंटरव्यू वैसे तो काफी लंबा हो चुका है ना, तो अब अपना इंटरव्यू अपन एंडिंग की तरफ लेकर जाते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इतना ज्यादा समय दिया और इतने अच्छे से आपने अपने वक्तव्य रखे और हमारी जो ऑडियंस है उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन करने का भी प्रयास किया, युवा साथियों को जी। और बहुत अच्छे, मतलब कि जैसे आप लगते हैं और आगे भी आप लगते रहें। और ऐसे ही आपके जो दोस्त जिसने कमेंट किया था कि दिन प्रतिदिन उम्र घट रही है आपकी, ऐसे ही घटती रहे। अच्छे विचारों के साथ इस समाज के अंदर आप इस तरह से कार्य करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शमशेर कौशिक भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इंडिया न्यूज पॉइंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वैसे तो आप काफी समय से मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे, कई साल हो गए, बट मुझे महिला दिवस पर ही लगा कि आज मुझे इंटरव्यू देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो आप साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके। और जैसा कि आज हम बैठे थे, चर्चित चेहरे मिले, उनसे जो चर्चा में है कि 31वें एपिसोड में, आगे 32वें एपिसोड में मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।